लेट अस स्टडी रेस्पिरेशन। अब ये जो रेस्पिरेशन है, सबसे स्टार्टिंग वाई रेस्पिरेशन। सबसे पहले तो सबको फूड की ज़रूरत है, फूड दैट इज़ द ग्लूकोज। सबको फूड की ज़रूरत है बिकॉज ये फूड से उनको एनर्जी फाइंड आउट करनी है, एनर्जी बाहर निकालनी है, तो ये ग्लूकोज को तोड़ेंगे। ग्लूकोज को तोड़ेंगे, तोड़ने को बोलते हैं लाइसिस। तो इसका नाम हो गया ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज तो टूट गया, ग्लूकोज टूटने से यहाँ पर बनने वाला है पायरुविक एसिड। अब जब पायरुविक एसिड बन गया, पायरुविक एसिड के फेट दो है। पायरुविक एसिड दो रास्ते से जाता है, एक तो उसको ऑक्सीजन मिल गया, एक तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिला। अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो ये होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन, और अगर उसको ऑक्सीजन मिलता है तो ये होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर ये अनएरोबिक रेस्पिरेशन है तो हम इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। अब फर्मेंटेशन ये हो सकता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है जैसे ईस्ट में, नहीं तो ये हो सकता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अगर ये है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन तो ये होता है मसल्स में। सो फर्मेंटेशन दो टाइप के होते हैं, एक तो अल्कोहलिक, नहीं तो लैक्टिक। अगर ये एरोबिक रेस्पिरेशन है तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो ग्लूकोज से पायरुविक बना था, पायरुविक का भी एरोबिक रेस्पिरेशन होने वाला है। तो सबसे पहले तो इसका होता है एक कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक के वजह से ये अब बनने वाला है एसिटिल कोएंजाइम ए। एसिटिल कोएंजाइम ए जब बनता है तो इसे जाना पड़ता है एक साइकिल के अंदर, और वो साइकिल होता है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के बाद इसके इट हैज़ टू गो थ्रू ईटीएस। ईटीएस में से इससे जाना है। जो ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस जो होता है ये तो हो गया सारा साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलाइसिस दोनों को होता है, एरोबिक को भी होता है और अनएरोबिक को भी होता है, दोनों के लिए साइटोप्लाज्म में होता है ग्लाइकोलाइसिस। अब अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है तो एरोबिक रेस्पिरेशन ये सारा होने वाला है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये सब होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब ये क्यों हो रहा है? ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, सबसे पहले तो ग्लाइकोलाइसिस है। एरोबिक रेस्पिरेशन में एसिटिल कोएंजाइम हो गया, क्रेब्स साइकिल हो गया, ईटीएस हो गया। इन सब का मतलब क्या है? इन सब को फाइनल सबसे हमको एनर्जी तैयार करनी है। एनर्जी तैयार होने वाली है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। वो हो सकता है एटीपी, हो सकता है, नहीं तो फिर हो सकता है NADPH प्लस H, नहीं तो हो सकता है FADH2। तो ये सारा एनर्जी प्रोडक्शन का काम होने वाला है माइटोकॉन्ड्रिया में। सीख रहे रेस्पिरेशन उसके अंदर ग्लूकोज टूटता है तो हो गया ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज से बन गया पायरुविक एसिड। अगर ऑक्सीजन मिलता है तो एरोबिक, नहीं ऑक्सीजन मिलता है तो अनएरोबिक। अनएरोबिक रेस्पिरेशन को बोलते हैं फर्मेंटेशन। टू टाइप्स के फर्मेंटेशन होते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ईस्ट में, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन मसल्स में। अगर ये है एरोबिक रेस्पिरेशन तो इसका होता है कनेक्टिंग लिंक, मतलब पायरुविक को पहले बनना पड़ता है एसिटिल कोएंजाइम में, उसके बाद वो जाता है क्रेब्स साइकिल में, उसके बाद उसके ऊपर होता है ईटीएस। ये सारा होने वाला है माइटोकॉन्ड्रिया में, और इस सब का रिजल्ट है फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी एक तो एटीपी फॉर्म में होता है, नहीं तो NADPH प्लस H और FADH2, ये फॉर्म में एनर्जी तैयार होने वाला है।